दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए दोस्तों एपिसोड को शुरू करते हैं क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी हमारे इतादोरी और माहितो की एकदम सीरियस वाली फाइट। और चलिए हम लोग पहले उससे थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था नोबारा और इतादोरी मिलके काफ़ी अच्छी फाइट करते हैं, लेकिन आखिर में नोबारा की डेथ हो जाती है। ये सब देख के इतादोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो अपना एक इंसिडेंट याद करने लगता है जिसमें गलती से नोबारा ने गोजो की टी शर्ट के ऊपर चाय गिरा दी थी और उस शर्ट की कीमत 2.5 लाख येन थी। ये प्राइस देखकर नोबारा और इतादोरी एकदम चकरा गए थे। तभी मेगुमी बोलता है चलो 90,000 येन मैं दे दूंगा और 80,000 तुम दोनों दे देना। तभी वहाँ पास गोजो आ जाता है। गोजो मेगुमी से बोलता है मेगुमी क्या हुआ। मेगुमी बोलता है कुछ नहीं। जिसके बाद अपने नोबारा और इतादोरी मेगुमी के चेहरे को देख के हंसने लगते हैं। जिसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। इधर इतादोरी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था अपने आप से, क्योंकि वो नोबारा को नहीं बचा पाया। वो चिल्लाने लगता है और इमोशनली एकदम टूट जाता है। और यही अपना माहितो चाहता था। माहितो तुरंत अपने इतादोरी के ऊपर हमला कर देता है ब्लैक फ्लैश से। इतादोरी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और बहुत दूर जाके गिरता है। माहितो इतादोरी के पास जाता है और फिर से उसे मारना चालू कर देता है। माहितो इतादोरी पे हमला करते हुए इतादोरी से बोलता जा रहा था तुम यही सोच के आए थे ना यहाँ पास कि तुम्हारा सामना किसी कीड़े मकोड़े से होगा, लेकिन इतादोरी तुम बिल्कुल गलत थे। तुम बिना प्लानिंग के यहाँ आ गए। तुम्हें क्या लगा तुम किसी को गलत या सही सिखाओगे यहाँ पास? तुम पागल हो। ये एक जंग है इतादोरी, यहाँ पास गलत सही नहीं चलता है। बस तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होती है। तुम्हारे और मेरे अंदर बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जैसे तुम लोगों को बिना सोचे समझे बचाते हो, वैसे ही मैं लोगों की जान ले लेता हूँ बिन सोचे समझे। क्या इतादोरी तुमने कभी गिना है कि तुमने कितने सारे कर्सेस को मारा है? लेकिन मैंने गिना है कि मैंने कितने सारे लोगों को मारा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं गिनने वाला। चलो इतादोरी तुम्हारा खात्मा करते हैं। जैसे ही माहितो इतादोरी को मारने वाला था, तालियों की आवाज़ आती है और इतादोरी उसके सामने से गायब हो जाता है। तभी माहितो देखता है उसके सामने अपना टोडो खड़ा है। माहितो टोडो का स्कार देखता है और समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसने हानामी की बैंड बजाई थी। तभी टोडो के पास एक लड़की आती है और बोलती है मैंने उस लड़की को ठिकाने लगा दिया है क्योंकि मेरे ख्याल से वो मर गई थी। तभी टोडो इतादोरी का आवाज लगाता है और बोलता है भाई उठो, उठो मेरे भाई। इतादोरी बोलता है टोडो। टोडो बोलता है तुम्हारे अंदर से वो वाली वाइब नहीं आ रही मेरे भाई, उठ जा मेरे भाई। इतादोरी तभी बोलता है टोडो अब मैं लड़ाई करने लायक नहीं बचा। नानामी, नोबारा और बहुत सारे लोग मारे गए। सुकुना ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली और ये सिर्फ मेरे वजह से हो रहा है। टोडो मुझे माफ़ कर दो। तभी माहितो अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। टोडो और वो लड़की माहितो के हमले से बचते हैं और अपना टोडो माहितो को एक लात मारता है। माहितो घसीटते घसीटते पीछे जाता है और बोलने लगता है ये बंदा तो काफ़ी पावरफुल है। टोडो इतादोरी को हौसला देते हुए बोलता है इतादोरी खड़े हो जाओ। तुम, नानामी, नोबारा और मैं, हम सब जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं और हमारा काम ही है कर्सेस को मारना। हम लोग इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। अगर हम लोग डेथ के अंदर लॉजिक ढूंढने लग जाएंगे तो हमें कुछ नहीं हासिल होगा, और अगर हम पनिशमेंट के बारे में सोचने लगेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतादोरी जब तक तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक कभी मत रुकना। इतना बोलते हुए वो माहितो की तरफ बढ़ जाता है। इधर जो लड़की थी वो इतादोरी से बोलती है इतादोरी मैंने अपनी कर्स टेक्निक की मदद से तुम्हारे घाव भर दिए हैं, लेकिन मेरी कर्स टेक्निक बहुत लिमिटेड है। अगर तुम फिर से चोटिल हो जाते हो तो शायद ही मैं तुम्हारे घाव को भर पाऊंगी। और हाँ, जो लड़की वहाँ पास पड़ी थी मैंने उसके साथ भी यही किया, लेकिन उसकी धड़कनें नहीं चल रही थीं। बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि वो शायद बचे, लेकिन मैं उसे यहाँ से लेके जा रही हूँ। शायद वो बच भी सकती है, लेकिन इतादोरी मैं बता देना चाहती हूँ अपनी उम्मीद मत बढ़ाना, क्योंकि 0% चांस है कि वो बचे। इधर हमें टोडो और माहितो की फाइट दिखाई जाती है। माहितो और टोडो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रहे थे। माहितो अपने टोडो के ऊपर भयानक हमला करता है, लेकिन टोडो उसे डॉज कर देता है।
तभी माहितो अपने कर्स्ड स्पिरिट से टोडो के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन टोडो उसे भी डॉच कर देता है। ये सब देख के माहितो समझ जाता है कि टोडो काफ़ी ज़्यादा तेज है। तभी माहितो रियलाइज़ करता है कि वो टोडो के चेहरे के काफ़ी करीब हैं, तो वो समझ जाता है कि अब बारी है उसी हमले का इस्तेमाल करने की जो उसने नोबारा के ऊपर किया था। माहितो वही हमला करने जा रहा था। तभी हमें इतादोरी दिखाया जाता है जो बोलता है, नानामी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आसान तरीके ढूंढ रहा था और अपने पापों को सहारा बना रहा था जिससे कि मैं इस सिचुएशन से निकल सकूं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद इतादोरी माहितो के ऊपर ब्लैक फ्लैश से हमला कर देता है। माहितो पीछे जाके गिरता है। इतादोरी मनी मन बोलता है, नानामी मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा। जिसके बाद माहितो खड़ा होता है और बोलता है, तुम तो मर के वापस आ गए बच्चे। इतादोरी बोलता है, हाँ तेरा खात्मा करने आ गया हूँ लड़के। टोडो उसको वेलकम बैक करता है। हमें इधर कासुमी दिखाई जाती है जो ट्रेन में बैठी हुई थी। मेकामारू उससे बोल रहा था, अभी शिबुया की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है कासुमी, वहाँ मत जाओ। कासुमी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी कमज़ोर हूँ? क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ? तुम मुझे ही क्यों ये सब बोल रहे हो? क्या तुम्हें मैं यूज़लेस लगती हूँ? मेकामारू बोलता है, सिर्फ तुम ही नहीं, बहुत सारे लोग जैसे कि निशिमिया, उताहिमे। कासुमी बीच में टोकती है और बोलती है, तुम मेरी बात का जवाब दो। मेकामारू बोलता है, असल में तुम कमज़ोर नहीं हो कासुमी, मैं कमज़ोर हूँ। मैंने गलतियाँ की हैं। मैंने बिन सोचे समझे उसकी रक्षा करी जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो नहीं चाहती कि मैं उसकी रक्षा करूं। समय आ चुका है कासुमी गुड बाय कहने का। कासुमी बोलती है, मेकामारू प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मेकामारू बोलता है, कासुमी अपनी खुशियाँ ढूंढो, पता नहीं तुम ऐसा कैसे करोगी, लेकिन तुम अपनी खुशियाँ ढूंढो। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा कासुमी। गुड बाय कासुमी। कासुमी रोती रह जाती है और मेकामारू से बाय कह देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यहीं तक एक्सप्लेन करूंगा और कसम से मेरे से सहा नहीं जा रहा। जुजुत्सु काइसन एक के बाद एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स लाते जा रहा है, मतलब कि नहीं सहा जा रहा यार। बहुत 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 गलत कर रहा है यार जुजुत्सु काइसन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जुजुत्सु काइसन हैज़ सक्ड अप। वो पता नहीं कौन सी सीरीज़ बना रहे हैं, वो जुजुत्सु काइसन नहीं बना रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जुजुत्सु लोड़ा बना रहे हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक हर एपिसोड में रुला रहे हैं अपने फैंस को। मेरे को नहीं समझ में आ रहा और मैं लड़खड़ा रहा हूँ बोलने में, तो माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि एक के बाद एक मैं एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ हर एपिसोड में एक ना एक क्राइम मोमेंट आ रहा है। जैसे पिछले एपिसोड में नोबारा, उससे पहले अपना नानामी, और उससे पहले अपना क्या आया जानते हो तुम सब, तोजी। मतलब कि बर्बाद होता जा रहा है भाई पूरी सीरीज़। तो हाँ, एंड में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट कर देना, 100 लाइक्स का है। तो आप चलिए तब के लिए टेल इट अगेन, बाय बाय गाइस।